बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग युग में आया है ओंकार ध्वनि नादहीन वायु सहरन्ति कम निरा अवलमम समुदिश्य यत्र नादो लयम गतः। अर्थात ओंकार ध्वनात्मक नाद के साथ प्राण वायु का रेचक पुरका आदि क्रम से विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि में नाद का लय होता है वहीं विष्णु का परम पद है। अर्थात ओंकार ध्वनात्मक नाद के अनाहद नाद में ओंकार की जो ध्वनि होती है वो प्राणवायु का रेचक है। पुरकादि क्रम के निर्वेश से उसी के क्रम से अब अगर बढ़ते चलें ब्रह्म को उद्देश्य करके जो बढ़ेंगे वहाँ ओंकार ध्वनि जब मय हो जाएगा, पूरा ओंकार ध्वनि पूरा मय हो जाएगा, तो नाद में जब उससे लय हो जाएगा, ओंकार ध्वनि नाद में जब मय होकर लय हो जाएगा तो वही विष्णु का परम पद है। ये सभी जो है युक्ति कैसे प्राप्त होगा, बिना सद्गुरु के प्रवचन के सार शब्दों की गंभीरता को समझे बुझे कैसे यह प्राप्त कर सकेंगे। जैसे शास्त्रों का ज्ञान मूर्खों को देना उचित नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे शास्त्र मूर्खों के लिए भार है, आईना अंधों के लिए बेकार है, चोरों के लिए धर्म का उपदेश शब्द की बर्बादी है, और उल्लुओं के समक्ष सूर्य का प्रकाश का वखान व्यर्थ शब्द की गमाना। अतः जिसके हृदय पाप से भरा पड़ा है वहाँ सद्बुद्धि सद्ज्ञान संत प्रवचन सदाचार सतलोक की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति ऐसे सभी शब्दों का वहाँ कोई मूल्य नहीं है। जैसे मलेच्छों के लिए हीरे का कोई महत्व नहीं है, हीरा का कीमत तो कोई जौहरी नहीं न बताएगा। इसके लिए आप को मैं यह कहने का तात्पर्य है कि जब आप दृढ़ संकल्प करके कोई भी कार्य करने के लिए अगर यदि आप तत्पर हैं दृढ़ संकल्प करके तो अवश्य प्राप्ति होगी। आप धन प्राप्ति करने के बारे में अपना बल बुद्धि समय खर्च करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, कोई पुत्र प्राप्त करते हैं, कोई जगह जमीन प्राप्त करते हैं। जो वही दृढ़ संकल्प से आप ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में अपना समय बल बुद्धि खर्च करें सद्गुरु के शरण में जा कर के तो अवश्य है प्राप्त होगा। मैं इस पर एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें गुरु तीर्थकर थे, वह अपनी दृढ़ संकल्प कर लिया मन में कि एक राजकुमारी के हाथ से ही भिक्षा प्राप्त करके वही अन्न ग्रहण करेंगे, उड़द का रोटी। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक संकल्प लिया, लेकिन दृढ़तापूर्वक संकल्प ले लिया। वह लगातार 40 दिन तक चलते रहे, भूखे रह गए, पेट पीठ में चला गया, अत्यंत दुर्बल हो गए, किसी से भिक्षा नहीं। तो एक बार जो है वहाँ 45वें दिन पर जब देखा कि
44वें दिन पर जाकर देखा कि एक राजकुमारी जो है जेल में है। तो राजकुमारी का जेल होने का कारण यह था कि वो राजा की पुत्री थी, उसकी पत्नी रानी मर गई थी, वो दूसरी शादी किया था, उससे भी पुत्री हुआ। तो दूसरी सतीली माँ ने उसको जो है कुछ मिथ्या आरोप लगा करके उसको कैद करवा, राजा से कैद करवा लिया। वो लड़की जेल में कैद थी और उसको ही उड़द का रोटी खाने के लिए दिया जाता था। तो यही जो है भिक्षा मांगने वहीं जब पहुंच गए जेल के जो है खिड़की पर, वहाँ देखा भिक्षा मांगा तो वो जो है वही राजकुमारी निकली। तो वह भिक्षा जैसे मांगा तो भगवान महावीर ने तो वही राजकुमारी भिक्षा देने के लिए वही उड़द का रोटी हाथ जैसे बढ़ाई, उसने कमंडल बढ़ाया, लेकिन देखा कि रोते हुए नहीं, ये तो किसी प्रकार का कोई जो है इसका आँख में आंसू नहीं है, नहीं लेंगे, वो पीछे हट गया। फिर दूसरे दिन जा करके 45वें दिन में जा करके देखा वह है वह लड़की बड़ा पछता करके रो रही थी कि जो है हम यह अपराध किए नहीं हैं, मेरी जो सतीली माँ ने इस प्रकार मिथ्या आरोप लगा करके, यही सोच करके रो रही थी, आँखों से आंसू झरझर बह रही थी। उसी समय भगवान महावीर आए भिक्षाटन करने लगे। वो लड़की ने जो है रोते हुए वो भिक्षा उड़द की रोटी देने लगी दूसरे दिन की, तब वह ले लिया और वही सेवन किया। अर्थात जो है अल्प और काल्पनिक बात भी दृढ़ संकल्प से आपूर्ति हो गया। ईश्वर की जो है इसमें कृपा समझा जाए, ईश्वर की कृपा होती है। अतः आत्मा जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जो चीज़ का इच्छा करेंगे वही चीज़ की प्राप्ति होगी। संत वाणी में वह है, जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा होगा उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी। आपको दूसरे का बिगाड़ने का इच्छा होगा तो स्वयं आपका बिगड़ जाएगा। दूसरे का उपकार करने का इच्छा होगा तो आपका उपकार स्वयं हो जाएगा। आपका शुद्ध चित्त आत्मा से जो इच्छा शुद्ध की प्राप्ति चीज करने का, पवित्र कार्य करने प्राप्ति करने का इच्छा होगा तो ही इसमें जो है पवित्रता में तो ईश्वर का वास हो जाता है। ईश्वर आपको मदद जरूर करेगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से जो है दृढ़ता से ईश्वर जीवते जी जो है ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही अपना समय, बुद्धि, बल, आयु सब लगावे, तब क्या होगा, तब लौकिक और अलौकिक दोनों सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही परमानंद दास जी के वाणी में आया है, उन्होंने कहा हम मानस को साधारण बुद्धि वाले को उपदेश दिया कि क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन मोरे रे। यदन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कोई दुख तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन मोरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारी, जाग जाग मन मोरे रे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन मेरे रे।
अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। अर्थात गफलत में जो सोए हुए हैं, मन के बहकावे में आकर के जगिए। अंत काल में कोई नहीं होगा, भाई बंधु कुटुंब और कबीला कोई नहीं है। जो है अकेले यह जीवात्मा को जो है यात्रा करना होगा। जो अपने सुख के खातिर कोई अपने के सुख के खातिर कोई तो आपका दुख नहीं रहने वाला है, देखने वाला है। तन मन सुख और इंद्रिय सुख को जो आप समझ रहे हैं अपना है या नहीं है अपना, या अपना आत्मा का सुख, जीवात्मा का ही सुख आपका अपना, जीवात्मा परमात्मा मिलने के बाद ही सुख की प्राप्ति होगी। तू तन मन सुख को निज को जाने भयो काल के चेहरे। तू तन मन को सुख अपना सुख जान करके, क्षणभंगुर सुख को अपना जान करके अपना कीमती समय और आयु उसमें खर्च कर देते हो, जो वह काल के गाल में चला जाता है। यह जीवात्मा फिर जो है 84 लाख में वो धकेल देता है, जमराज के चंगुल में फंस जाता है। तो दृढ़ प्रतीत करी गुरु से, दृढ़ संकल्प पूर्वक जो है गुरु से प्रीति करो, श्रद्धा स्नेह आस्था प्रेम करो और कर सत्संग, सवेरे सत्संग करो, तब ना आदत सुधरेगा संभलेगा। नहीं तो आदत आपको परेशान कर। तब यही विधि भव फंदा कट गई हैं कहत मही। स्वामी महर्षि मही परमानंद जी महाराज कह रहे हैं, इसी विधि से आपका भवरूपी फंदा कट जाएगा। भवरूपी फंदा क्या है? 84 लाख योनि में जीवात्मा को विषयासक्त होकर के नाना प्रकार का दुख उठाना, अनादिकाल से वही है भव का फंदा। मने यह भव मन संसार का यह जो है चक्कर यही है, माया का चक्कर। अतः इससे मुक्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, दृढ़ संकल्प करके, शुद्ध चित्त आत्मा श्रद्धा युक्त करके उनके चरणों का सेवा करें, तभी जो है उनकी कृपा से आपको वह जुक्ति मिलेगा। जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा में मिल जाएगा, जिससे कि आप फिर दुख से पूर्ण रूप से छुटकारा। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद।